यहाँ इन हालात में आजकल जो हालात चल रहे हैं इनमें एक दो बातों की वजाहत करना बहुत ही ज़रूरी है। हमारे ख़िलाफ़ बहुत तेज़ी से बहुत ही मनफी प्रोपेगेंडा रियासत की तरफ से किया जा रहा है। तो उस हवाले से सबसे ज़रूरी बात जो इस वक्त मैं आप लोगों के सामने लाना चाहता हूँ वो ये है कि हमने ये बंदूक शौक़ से नहीं उठाया। आज हम लड़ रहे हैं, ये कोई मुहिम जोई नहीं है। हम वो बंदूक के शौकी कहे या बहुत जगह ये प्रोपेगेंडा किया जाता है कि बलोच मिजाजी जंगजुआना है, ऐसी कोई बात नहीं है। तारीख़ उठा के देखे, आज से 70 साल पहले जब पाकिस्तान दाखिल हुआ बलूचिस्तान में तो उनके हाथ में क्या था? क्या उनके हाथ में दस्तावेज़ात थे? उनके हाथ में कोई मुआहदा था? उनके हाथ में कोई फलाई मंसूबे थे? वो कोई अच्छे बेहतर हमसाए वाले ताल्लुकात रखना चाहते थे? मेरा ख्याल ऐसा कुछ नहीं था। जब वो दाखिल हुए तो तोप, टैंक और बंदूकें उनके हाथ में थे। वो कालात पे हमलावर हुए। उस हमले में उनके साथ चालबाजियाँ थे, कुछ हमारे गद्दार लोग थे और उनकी जो है साजिशें थी। उसके बावजूद भी मज़ाहमत हुआ उनके ख़िलाफ़। कलात पे हमला हुआ, बमबारी हुआ, उसके बाद ज़ेरी पे हमला हुआ, काहान पे हमला हुआ, आज बलोच के एक एक गांव पे हमला हो रहा है। तो आज ये हालत हम पे मुसल्लत की गई है और इसी हालत के हवाले से हम जो जदोजहद कर रहे हैं। जब आपके सामने वाले के हाथ में बंदूक हो, आप पूल नहीं उठा सकते, आप बिल्कुल पूल उठा के उसके सामने खड़े नहीं हो सकते। ये बंदूक उन्होंने उठाया है, तो जहाज उनके पास है। हम तो अपना दिफा कर रहे हैं, हम अपनी सरजमीन और कौम का दिफा कर रहे हैं और इस दिफा के लिए हम इस अज़म का अदा करते हैं कि हम आखिरियत तक जाने के लिए तैयार हैं। ये सरजमीन बलूचों की है, हज़ारों साल से ये हमारी सरजमीन है, इसके वसाइल हमारे हैं, इस पे फैसला करने का इख्तियार हक हमारा है। साजिशों के ज़रिए, गद्दारों के ज़रिए, चालबाजियों के ज़रिए, बंदूक के ज़ोर पे कोई इसे हासिल नहीं कर सकता और कोई नहीं ले जा सकता, मुकम्मल नहीं कर सकता अपना कब्ज़ा। कुछ शायद लूट के ले जाए हमारी कमज़ोरियों की वजह से, हमारी खामियों की वजह से, मगर आराम से और इत्मीनान से मालिक बन के वो यहाँ से कुछ भी नहीं ले जा सकता। ये एक वाज़ेह पैगाम हम दे रहे हैं। हमारे ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा किया जाता है कि ये हिंदुस्तान में बैठे हैं, ये अफ़गानिस्तान में बैठे हैं, ये ऐसे कर रहे हैं, ये एजेंट है। हम इस सरज़मीन के मालिक हैं। जैसे आप जहाँ चाहे जा सकते हैं, ऐसे हम भी जा सकते हैं। हम इंसान हैं, ये हमारा हक है, बुनियादी हक है। हम अफ़गानिस्तान हमारा हमसाया मुल्क है, हम वहाँ भी जा सकते हैं। इस वक्त मैं मार्च पे हूँ, मैं लड़ रहा हूँ। अगर मैं मार्च पे नहीं होता, मैं इनके साथ लड़ रहा नहीं होता, ये इतना प्रोपेगेंडा नहीं करते। तो ये जंग है, ये जंग जारी रहेगा। मैं मार्च पे मौजूद हूँ और मैं ये वाज़ेह करना चाहता हूँ कि हमारी जो जंग है, उसकी जो हालत है, वो ख़ुद इस बात का सबूत है कि हमें बैरूनी कोई मदद, कोई कुमक जंग के हवाले से नहीं है। हम अपनी ज़ोर पे लड़ रहे हैं, हम अपने बलोच कौमी ज़ोर पे लड़ रहे हैं। हमारे जो अपने लोग हैं, हमारे अपने जो दस्तयाब वसाइल हैं, हम उसकी बुनियाद पे अपनी जंग को आहिस्ता आहिस्ता ले जा रहे हैं। और हम आज ये वाज़ेह करना चाहते हैं और अपने हमसाया ममालिक जो भी बलोचों के लिए हमदर्दी रखते या नहीं रखते हैं, अक़वाम आलम को ये कहना चाहते हैं कि आपका इंसानी और अखलाकी फ़र्ज़ बनता है कि आप बलोच कौमी काज में अपना हिस्सा डालें और वहाँ पे अपने जो फ़राइज़ है अखलाकी हवाले से और इंसानी हवाले से वो अदा करें। आज बलोच कौम पे पंजाबी रियासत बज़ोर बंदूक मुसल्लत है, लूटमार कर रहा है, बलोचों की नस्ल कुशी कर रहा है, बलोचों को कत्ल कर रहा है, बलोचों के गाँव सफास्ती से मिटा रहे हैं। इस हालत में आप आगे बढ़ें और बलूचों को हर तरह से सियासी, अखलाकी, माली हवाले से कुमक करे ताकि वो अपनी क़ुव्वत को बढ़ाए और इस दुश्मन को रोक सके। आज लूटमार के लिए, एक नाजायज़ काम के लिए जिसका पंजाबी रियासत को कोई हक नहीं, वो चाइना को भी अपने साथ मिला रहा है, वो सऊदी अरब को भी अपने साथ मिला रहा है। चोरी और लूटमार के लिए हम अपने बचाने के लिए किसी के पास नहीं जा सकते। ये कानून किसने बनाया? ये खुदाई कानून है या ये भी ज़बरदस्ती है? हम बिल्कुल अपील भी करते हैं और कहते भी है वाज़ेह अल्फाज में कि जितने भी ममालिक है, हमारे हमसाया ममालिक है, आसपास के ममालिक है, वो आगे बढ़े
इंसानी और अखलाकी हवाले से अव्वल तो वो पंजाबी का हाथ रोके, उसके सामने दीवार बने, अगर नहीं कर सकते तो कम से कम बलोच की आवाज़ को तवाना करने के लिए उसका साथ दे। हम कहीं भी जा सकते हैं, हम कहीं भी उठ बैठ सकते हैं, हम इंसान हैं, ये हमारा बुनियादी हक है। हम एक सरजमीन के मालिक हैं, हम एक कौम से ताल्लुक़ रखते हैं, हम किसी के ग़ुलाम नहीं, हम किसी के कैदी नहीं, हम इतने बड़े मुजरिम नहीं कि कोई हमें मुजरिम बना के पेश करे और हमारे कहीं उठने बैठने आने जाने पर भी वो सवालात उठाए और उसे हमारे ख़िलाफ़ इस्तेमाल करे। सिफारती हवाले से आप किसी मुल्क के ख़िलाफ़ इसको इस्तेमाल कर सकते हो, वो आप करें, मगर हम वाज़ेह अल्फाज में कहते हैं कि हमारे कदम आप नहीं रोक सकते। जब हम अपने दिफा के लिए आपके सामने आते हैं, बंदूक उठाते हैं, आपसे लड़ सकते हैं, फिर हमारे आने जाने उठने बैठने पे भी आपको कोई इख्तियार नहीं, आप वो हमारे ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं कर सकते। इन बातों की वजाहत इसलिए भी ज़रूरी है कि हमारे लोगों की सोच को और हमारे काज को कमज़ोर करने की कोशिश की जा रही है ऐसी बातों से। मैं एक मरतबा फिर चाइना, पाकिस्तान और उसके साथ जो ममालिक शरीक होना चाहते हैं बलूच साहिली पट्टी पे कब्ज़ा करने के लिए, उन पे वाज़े करना चाहता हूँ कि वो अपने ये तोसी पसंदाना अज़ाइम ख़त्म कर दे और इसके बारे में मज़ीद न सोचे, क्योंकि हम उनके ख़िलाफ़ अपनी मज़ामत को मज़ीद शद्दत देंगे, हम नहीं रुकेंगे। सिंध और बलूचिस्तान में चाइना जो कुछ भी कर रहा है वो सिंधी और बलोच कौम की मर्ज़ी, उनके कौमी मफादात और उनकी बका के ख़िलाफ़ है। और इस गलतफहमी में कोई न रहे कि हमारे कौमी मफादात और बका को नुकसान पहुंचाने वाले अब यहाँ से आसानी से फ़ायदा उठाएंगे, हम आसानी से उन्हें फ़ायदा उठाने नहीं देंगे। हमारी हमले मुस्तकबिल में भी उन पर जारी रहेंगे और शिद्दत से जारी रहेंगे, और हम उसकी यही वजह बताते हैं कि वो बज़ोर ताकत, बज़ोर शमशीर, बज़ोर बंदूक, तोप, टैंक, जहाज़ लेके हमारे वतन में दाखिल हुए, हमारे वसाइल लूट रहे हैं और हमें मार रहे हैं, हमारे गांव जला रहे हैं, हमारे नौजवानों को अगवा करके कत्ल कर रहे हैं, हमारे माओ बहनों को रोडों पर रुला रहे हैं। तो उनके लिए हमारी तरफ से कोई रियायत नहीं होगा। जो प्रोपेगेंडा करना है, जो इक़दामात उठाने आप उठाए, ये जंग आप लोगों के ख़िलाफ़ जारी रहेगा और हमारी कोशिश रहेगी कि मुस्तकबिल में इस जंग में सिंधी और पश्तून एक मोर्चे में बलूच के साथ बैठ के अपने वतन के दिफा के लिए लड़े और अपनी क़ुव्वत को एक करे, ताकि पंजाबी रियासत को एक सबक दे के दुनिया को ये पैगाम दिया जाए कि ये एक गैर फितरी रियासत है, ये बनाया गया है, इसकी तारीख़ कौमी तारीख़ नहीं, इसका वजूद कौमी नहीं है और इसमें कौमी रियासत की कोई बात ही नहीं है। तो ये जदोजहद जारी रहेगा आगे भी, बलूचों की आज़ादी तक। बलूचिस्तान जिंदाबाद।